दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न है कि भारत सरकार के अनुसार E20 मिश्रित पेट्रोल से कुछ वाहनों की ईंधन दक्षता में कितनी कमी आ सकती है। तो इन्होंने बताया है कि 3 से 5% के बीच में आ सकती है। तो चलिए समझते हैं इसको। ठीक है, E20 का अर्थ होता है कि 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। ठीक है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 से लेकर 26 तक E20, हालांकि ये बहुत पहले चालू हो गया था, तो E20 पेट्रोल को जो है वो देश भर में उपलब्ध कराना है। ठीक है, यानी 20% एथेनॉल मिलाकर 80% पेट्रोल में। ठीक है, एथेनॉल जो मुख्यतः है वो गन्ने के सिरे और मक्का से बनाया जाता है। ठीक है, और सरकार ने इसमें कहा है कि जो पुराने वाहन है उसके माइलेज में 3 से 5% तक कमी आ सकती है। हालांकि इन्होंने यह नहीं बताया है कि नई गाड़ियों में भी माइलेज की वीडियो आ रहे होंगे, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो जो नई गाड़ियां भी हैं उनमें भी माइलेज बहुत ज़्यादा घटकर 3 से 5% नहीं, कम से कम 20 से 30% घट गया है। ठीक है, बहुत लोगों ने शिकायत करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 14 जुलाई 2026 को सोयूज MS-29 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाले नासा अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो यह अनिल मेनन। ठीक है, अनिल मेनन जो है वो नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं। वे पेशे से चिकित्सक हैं और उन्होंने स्पेस एक्स में भी फ्लाइट सर्जन के रूप में काम किया है। ठीक है, वे सोयूज MS-29 मिशन के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पहुँचे हैं। ठीक है, ISS पृथ्वी के लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत कौन सा शहर करेगा। तो दोस्तों, जो राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे हैं 2030 में, उसकी मेज़बानी जो करेगा वो अहमदाबाद शहर करेगा। ठीक है, भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी का प्रस्ताव रखा है। अहमदाबाद को विश्व स्तरीय खेल नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसीलिए कॉमनवेल्थ गेम जो है, राष्ट्रमंडल खेल जो है 2030 में अहमदाबाद शहर को चुना गया है। ठीक है, पहला राष्ट्रमंडल खेल जो था 1930 में, याद रखना है, 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2026 एशियाई अंडर-19 एवं अंडर-23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई है। तो यह आयोजित हुई है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, मेज़बान देश है इंडोनेशिया और मेज़बान शहर है जकार्ता। आयोजन एशियन बॉक्सिंग द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखना है, अंडर-19 एवं अंडर-23 मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश की संसद को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री को बन गए हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, ये इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया दोनों G20, IORA और ईस्ट एशिया समिट के सदस्य हैं। ठीक है, और दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और व्यापार के महत्वपूर्ण के लिए मोदी जी गए हुए थे और दोनों में अच्छी डील भी हुई है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो है मोदी जी जाकर वहाँ की इंडोनेशिया की जो संसद है वहाँ पे जो भी सांसद थे उनको संबोधित किया है। ठीक है, और ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, ऐसा पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए हाई सीज लेटर ऑफ ऑथराइजेशन LOA कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह गहरे समुद्र में टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका काम है।
ये योजना जो है वो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका मतलब हुआ कि डीप सी फिशिंग को बढ़ावा देना, ठीक है, समुद्री संसाधन का सतत उपयोग और अवैध मछली पकड़ने पर नियंत्रण करना। इसका है कि मछुआरों की आय बढ़ाना, ठीक है। यह पहल ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को हाल ही में एशियाई टेनिस महासंघ एटीएफ का प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों लिएंडर पेस को, ठीक है। एशियाई टेनिस महासंघ एटीएफ ने लिएंडर पेस को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है। उन्होंने 1996 में अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, जो मैं फैक्ट बताता हूँ ये आप लोग याद रखा करिए। 1996 में अटलांटा ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्म श्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने हाल ही में किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी मिसाइल निर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है उन्होंने मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक भी कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। वे संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो 1974 था उसके प्रणेता थे, ठीक है, याद रखना है। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये पूछे जाते हैं। उन्होंने 1975 के आपातकाल का विरोध किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो यह लिएंडर पेस। अभी मैंने आपको बताया था उन्होंने 1996 में अटलांटा ओलंपिक में 1996 में अटलांटा ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। हालांकि लिएंडर पेस जो हैं वो डेविस कप और ग्रैंड स्लैम डबल्स में भी खेल चुके हैं लेकिन पदक नहीं जीत पाए हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने प्रदर्शन जो किया था वो बहुत शानदार किया था। तो आज की रही क्लास दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आप लोगों को डेली क्लास मिलती रहेगी और जो मैं बोलाता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो आप लोग ध्यान रखा करिए, ठीक है, या नोट डाउन कर लिया करिए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहें और मस्त रहें।